अपने पेशेंट्स को उन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं, उनकी भी राय ले सकते हैं जो हमारे तक जिनकी रसाई नहीं है, जो फार फ्लंग एरियाज़ में मौजूद हैं। इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर के अंदर मौजूद है, जहां पे एक तारीखी संग मील अबूर किया गया है। पाकिस्तान की तारीख का पहला हाइब्रिड वैस्कुलर थिएटर जो वो कायम किया गया है। इसके रुआ रवा डॉक्टर फ़हाद मेरे हमरा मौजूद है। डॉक्टर फ़हाद, मुझे नहीं मालूम ये थिएटर किस तरीके से काम करेगा, एक आम फ़र्द को समझाने की कोशिश करें किस तरीके से इस थिएटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और किस तरीके से जो वो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, और ये क्यों कराची समेत सिंध भर की आवाम या पूरे पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको हाइब्रिड थिएटर का थोड़ा तारुफ़ करा दूँ और फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि सिंध के मरीज़ों को किस तरह से फैसिलिटेट करेगा। तो नंबर वन, हाइब्रिड वैस्कुलर थिएटर, ये दिस इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट हाइब्रिड वैस्कुलर थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम कैथ लैब की फ़ैसिलिटीज़ और ओआर में जो ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। मसलन एक मरीज़ अगर ट्रॉमा के साथ आया है, उसकी रेक डैमेज है और उसको मुझे स्टेंट डालना है, तो मैं उसको साथ साथ स्टेंट भी डाल सकता हूँ और उसकी ओपन सर्जरी भी साथ साथ कर सकता हूँ। मुझे उस पेशेंट को कैथ लैब से पहले डायग्नोस्टिक्स से उठा के फिर थिएटर में जिसमें प्रेशस टाइम ज़ाया होता है वो नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से ऐसे मरीज़ जिनकी खून की रगें ब्लॉक हैं पाँव की और उसकी वजह से उनकी टांग कट सकती है, ऐसे मरीज़ों का कॉम्प्लेक्स मरीज़ों का इलाज हम यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको खून की रगें फूली हुई हैं, जिनको एन्यूरिज्म कहते हैं, एओर्टिक एन्यूरिज्म, अगर वो मरीज़ हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर हम उनका भी इलाज, जो कि आप अंदाज़ा लगाएं एक स्टैंड उसमें 25 से 30 लाख रुपए का है, वो भी हम यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फैसिलिटीज़ हम मरीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो डॉक्टर फ़हाद, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बताइएगा कि इस थिएटर के अंदर तमाम तरह फैसिलिटीज़ होंगी, मरीज़ को इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं करना पड़ेगा, जैसे होता है ना एक वार्ड से फिर दूसरे वार्ड में जाना है, फिर दूसरे दिन है, फिर तीसरा दिन है। अगर हम पीछे आपको थिएटर का थोड़ा सा वो करा सकें व्यू, तो दिस इज़ द एंजियोग्राफी मशीन। ये सीमेंस की वो हाई एंड एंजियोग्राफी मशीन है और इसके साथ साथ ये हमारी ऑपरेटिंग थिएटर है, ठीक है। तो इसमें साथ साथ पहले हम एंजियोग्राफी करके डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं और थेरेप्यूटिक्स भी साथ साथ कर सकते हैं, और इसीलिए ये ऑपरेटिंग फैसिलिटी और ये ओआर का अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास हीपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, दे आर द बेस्ट, और इसी तरह से एश वैक्यूम यूनिट पीछे लगा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारा मॉनिटर सिस्टम्स हैं वहाँ पे, इससे हम अपने पेशेंट्स को उन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं, उनकी भी राय ले सकते हैं जो हमारे तक जिनकी रसाई नहीं है, जो फार फ्लंग एरियाज़ में मौजूद हैं, और अदर वे राउंड हम ऐसे एक्सपर्ट्स से जो दुनिया में मौजूद हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं थ्रू आवर टेलीकम्युनिकेशन जस्ट वाइल द पेशेंट इज़ इन द ओआर लाइव, राइट। सो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह दिस नॉट एन ओआर, मैं ये सिर्फ ओआर का इफ्तिताह नहीं है, ये एक एरा है वैस्कुलर सर्जरी में इंशाल्लाह, जिसके नतीजा हम अल्लाह ताला से लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा ये कि किस हवाले से यहाँ पे लगाया हुआ है और इसकी क्या फ़ंक्शन होगा, ये क्या फैसिलिटी देगा और किस तरीके से जो वो गालिबन अगर मैं गलत ना हूँ, आपने ये भी जिक्र किया था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ द पाकिस्तान भी अगर वहाँ से बैठ के भी कोई इसको ऑपरेट करे तो वो ईजिली इसको कर सकते जी, ऑपरेट से मुराद ये है कि हम उसका फीडबैक ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारी वैस्कुलर सर्जरी की टीम्स हैं, यूएस में हैं, यूके में है, हमारे पास इजिप्ट से टीम अवेलेबल है। अब मैं लाइव केस करते हुए उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे ले सकता हूँ, जस्ट टू शो देम इन रियल टाइम कि जी व्हाट डू दे थिंक, बिकॉज एट टाइम्स दे नो बेटर देन अस, और उससे हम डायरेक्टली पेशेंट को, आप ये समझे ना कि जी मैं पेशेंट को अदरवाइज़ बाहर मुल्क शिफ्ट करा होता, दूसरे मुल्क मुझे शिफ्ट करना पड़ता, लेकिन वेल दिस इमेजिंग आई कैन गेट देम ऑनलाइन, द एक्सपर्ट्स ऑनलाइन, और साथ साथ हम पेशेंट को वही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ इन दिस सिंगल थिएटर प्रोवाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ओके। सो ये एक अभी ये एक स्टैटिक इमेज है, इसमें एक पेशेंट की वो खून की रग नज़र आ रही है, जो आप ये देख रहे हैं कि ये खून की रग घुटने के लेवल से आ रही है और ये टांग में जा रही है, लेकिन लुक एट दिस, ये खून की रग सारी ब्लॉक हैं। अगर ये खून की रग नहीं खोली जाती हैं तो एक बहुत ज़्यादा चांस है कि पेशेंट अपनी टांग गंवा देगा। सो दिस इज़ आवर एम, एम्प्यूटेशन फ्री सिंध, कि पेशेंट्स को ऐसी माजूरी से बचाना कि जिसकी खून की रग बंद होती है किसी भी वजह से और हम उसको ना खोल पाएँ और उसकी वजह से वो हाथ या पाँव उसका ज़ाय हो जाए, तो ये हमारे लिए
एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी है कि हम इसको बचा सकें और एक सिंध ऐसा हमें मिले जहाँ पे ये मसला बिल्कुल सिरे से हो ही ना, बल्कि सिंध नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान में हम इस पे काम करेंगे। फहद, अगर मैं गलत ना हूँ तो पोलियो पे हम बड़ा कंसंट्रेट करते हैं, पोलियो फ्री पाकिस्तान, माजूर वो भी माजूर की तरफ लेके आता है, और ये भी जो वो अगर गालिबन गलत ना हो तो ये भी माजूर की तरफ लेके जाता है। तो क्या नहीं समझते हैं हुकूमत सिंध को एक ऐसा प्रोग्राम भी शुरू करना चाहिए जिसमें इस तरीके की जो अवेयरनेस भी हो और ट्रीट भी हो? जी, जज़ाकल्लाह, आपने ये बात की और इसके थ्रू मैं आवाम तक भी ये मैसेज देना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से बात हुई है इस हवाले से, और हमने उनको बताया कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पोलियो को एज अ चैलेंज टेकअप किया हुआ है कि जब तक कोई भी बच्चा पोलियो का मौजूद है हमने चैन से नहीं बैठना। तो भाई हमारे पास ना इस वक्त 33 मिलियन मरीज़ हैं जो डायबिटीज़ के हैं, उनमें से आधे वो हैं जिनको वैस्कुलर डिजीज़ है, तो ये नंबर मिलियंस में है, सही है ना। तो इस पे दोनों लिम्स पे काम करना है, सबसे ज़्यादा आगाही मुहिम पे काम करना है और उसके साथ साथ उनकी पैरेलल ट्रीटमेंट को भी सपोर्ट करना है। और ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जिस तरह से पोलियो का बजट आप हर साल देते हैं, इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट है और अपने फिलैंथ्रोपिस्ट से भी कि सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट ऑन अ रिकरिंग बेसिस, बिकॉज अदरवाइज दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एक्चुअल 2020 में डॉक्टर फहद ने ये आइडिया पिच किया था मैंने साहबा के सामने, क्योंकि वेस्कुलर सर्जरी से उनका ताल्लुक़ था और इन्हीं से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट था। तो हमने फिर 2020-21 में इसकी PC1 बना के सेंड की थी, और उस दौरान ये फिर डॉलर फ्लक्चुएट हुआ तो वो PC1 हमारी डिले में चली गई, और कोई करीबन 1-1.5 साल दोबारा हमें इस पर लगा इस PC1 को दोबारा रीसेट करने में और फिर अप्रूवल कराने में। तो लास्ट ईयर ये अप्रूव हो गई थी और लास्ट ईयर से हमने इसको काम शुरू किया था। फिर हमारी रनिंग ऑपरेशन थिएटर था, उसको उसकी सर्विसेज को बहाल रखते हुए एक ऑपरेशन थिएटर को हमने आइसोलेट किया, उसको सील करके हमने ये काम वार फुटिंग पे कराया, और जनवरी में अल्लाह के फजल से ये कंप्लीट हो गया। इसमें नई सीमेन की हाईटेक मशीन हमने ली है, एंजियोग्राफी मशीन जो है वो बहुत ही मना इंटरनेशनली हाईटेक जो मशीनें अवेलेबल थी वो लगाई है, और फिर इसको पूरा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है आपस में। तो मॉड्यूलर OT विद न्यू एंजियोग्राफी मशीन, तो ये पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ है, और अल्लाह के करम से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और इससे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। वास्कुलर के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, एंडोवास्कुलर के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो सारे इसमें करना मुमकिन होगा, और विदाउट डिले इमीडिएटली उसकी डायग्नोसिस हो जाएगी, इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और वो ट्रीटमेंट अगर एंडोवास्कुलर वाइज एंजियोग्राफी मशीन पे पॉसिबल होगी तो वो हो जाएगी, अगर वो एंडोवास्कुलरली पॉसिबल नहीं है तो ओपन सर्जरीज़ भी हम उसी टेबल पर विदाउट डिले जो है वो कर सकेंगे। सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी चेयरपर्सन और मिनिस्टर हेल्थ मैडम अज़रा पेचो का है। उन्होंने जब हम इस 20 में फहद साहब ले गए थे ये प्रोजेक्ट, मैडम ने मुझे डायरेक्ट किया कि आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, और हमने उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब भी हमें मुश्किल आई हमने उन्हें इन्फॉर्म किया, और उनकी सरपरस्ती गाइडेंस रही जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका, वरना शायद ये मुमकिन ना हो सकता। और वैसे भी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ट्रामा सेंटर के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें उनकी बहुत जो है सपोर्ट और गाइडेंस शामिल है। हमने इंटीरियर के अंदर कई सेंटर्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाड़काना हमारा 2.5 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा सेटअप है, वहाँ 50 बेडेड ICU हमने स्टार्ट किया है, और अब हम सखर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ रेडी, और जामशोरों में इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे। तो दैट वे हम जो है इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर सिस्टम पे जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी मैडम मिनिस्टर साहबा की भरपूर सपोर्ट हमें हासिल है, और साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की और फिर सिंध गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की भी। जब भी हमारी समरीज़ जाती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, कोई समरी हमारी आज दिन तक रिटर्न नहीं हुई है, उन समरीज़ को पास किया जाता है और पैसे प्रायोरिटी पे हमें दिए जाते हैं। दैट्स वाई जो है आज हम ट्रामा सेंटर को इस काबिल बना सके हैं कि हज़ारों लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट दी जा सक रही है। अच्छा सर, मैं अगर गलत हूँ तो इस थिएटर के अंदर ना सिर्फ यहाँ पे ट्रीट होगा बल्कि ट्रेनिंग भी होगी? जी बिल्कुल। हमारा जो सेंटर है वो सिर्फ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी सब स्पेशलिटीज़ हैं, इसमें वास्कुलर सर्जरी तो है ही, लेकिन न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, आपका अल्लाह भला करे, प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसन,
इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सारी कॉलेज ऑफ फिजिशियन से एक्रीडेटेड हैं एमसीपीएस और एफसीपीएस के लिए। तो इस वक्त 100 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ भी हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल से हमारे जो पीजीज़ हमने इंडक्ट किए थे 19-20 में, वो अब पास आउट होना शुरू हो जाएंगे। एक पूरा साइकिल बन जाएगा इन पीजीज़ का और अराउंड हमारा टारगेट है 200 पीजीज़ हमारे हर साल जो है हमारे पास रहें 4 साल के अंदर, और हर जो है 200 पीजीज़ हमारे एवरी टाइम अवेलेबल होंगे आगे जाके। इस वक्त 110 के करीब पीजीज़ काम कर रहे हैं और रिमोट एरिया के हिसाब से लाड़काना भी अभी कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने विज़िट किया था। उन्होंने हमारे लाड़काना सेंटर को एनेस्थीसिया के लिए, एफसीपीएस एमसीपीएस के लिए एक्रीडेट कर लिया है। वहाँ हमने पीजीज़ इंडक्ट कर लिए हैं और यही ट्रेनिंग हमारी दूसरे जब सेंटर्स और खुलते जाएंगे तो पूरे सिंध में हम इंशाल्लाह कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे। ये तो खैर बड़ी ट्रेनिंग है 4 साल 5 साल की, लेकिन हम 2 रोज़ा 3 रोज़ा 4 रोज़ा जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो हम साथ साथ कर रहे हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के साथ हम टीम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें हमने कोई 150-200 से ज़्यादा लोग इंटीरियर के लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, जामशोरो और कराची से, जेपीएमसी सिविल से काफ़ी सारे डॉक्टर्स को हमने 1 से 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम था कि ट्रामा को इनिशियली कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। हमारे लिंकेज बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और आगे हमारा इंस्टीट्यूट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। इंशाल्लाह हमने अभी पीएमडीसी और जो हायर एजुकेशन कमीशन को रिक्वेस्ट डाली है। इंशाल्लाह उनकी टीम इंस्पेक्शन के लिए आने वाली हैं। वो जैसे ही हो जाएगा तो हम डिग्री अवार्डिंग, डिप्लोमास, शॉर्ट फेलोशिप्स, एमएस एमडी प्रोग्राम ये भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर फहद मेहरम मौजूद हैं जो तफसील बताया कि ये थिएटर किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। एक ही थिएटर के अंदर तमाम तरह ट्रीट किया जाएगा। यहीं पर ही अल्ट्रासाउंड होगा, यहीं पर ही एक्सरे होगा, यहीं पर ही अगर कोई बाहर मरीज़ है तो उसको वहाँ से जो वो उसके फीडबैक भी लिए जा सकते हैं सिवी स्क्रीन के ऊपर, और यहीं पर ही सिटी स्कैन और सारी चीज़ें इसी थिएटर के अंदर होंगी। और अगर इसको नेशनल लेवल बेस पर या सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जिस तरीके से पोलियो प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाता है, वैसे ही अगर इस प्रोग्राम को भी सपोर्ट किया जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि एक ऐसी जदीद यहाँ पर जो वो सर्जरीज़ की जाएंगी जिससे जो 33 मिलियन पाकिस्तानी और पूरे लोग हैं जिनमें मुख्तलिफ आज़ा उनके शुगर हो, अल्सर हो, उसकी वजह से उनके जो वो काटने की नौबत आती है वो नहीं आएगी। जी।